क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आइए समझते हैं कैसे होता है। इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और उनके सदस्य कौन होते हैं? तो इलेक्टोरल कॉलेज राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा इत्यादि के जो मेंबर होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज के एक तरह से सदस्य हो जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा, उसके सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जब किसी व्यक्ति को एक मान के चलिए 4 कैंडिडेट खड़ा है, अगर हम एक विधायक हैं किसी भी क्षेत्र का, तो हम जब चुनाव देने जाएंगे तो वहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं कर सकते, हमको वहाँ पे प्रेफरेंस देना पड़ेगा। नंबर 1 पे हम किसी एक को रखेंगे, नंबर 2 पे हम किसी दूसरे को रखेंगे, तीसरे चौथे, इस तरह से हमको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ABCD करके। अब मान के चलिए हमने जिस व्यक्ति को पहला प्रेफरेंस दिया था, अगर उसका वोट कम आता है तो उसका पूरा जितना वोट मिला उसको वो कट जाएगा, और जो व्यक्ति जैसे हमने दूसरे प्रेफरेंस में जिसको दिया था उसको वोट चला जाएगा। तो मेरा वोट किसको गया? पहला प्रेफरेंस में हमने जिसको दिया था उसको, अगर मान के चलिए वो जीतने के कगार पे नहीं पहुंचा, उसका वोट कम मिला, तो मेरा वोट ट्रांसफर हो गया। इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो हमारा वोट ट्रांसफर होकर किसको चला गया? जो व्यक्ति को हमने दूसरे नंबर पर रखा था उसको चला गया। तो जो व्यक्ति सबसे कम वोट लाता है उसका वोट सब कट जाता है, और उसको जिस लोगों ने वोट दिया था उस लोगों का प्रेफरेंस देखा जाता है कि सेकंड प्रेफरेंस में उसने किसको रखा था, उसको वोट चला जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि जैसे मान के चलिए टोटल अगर 100 वोट हैं, उसमें से एक व्यक्ति को 51 वोट मिलना चाहिए। अगर पहला बार में 51 वोट किसी को मिल जाता है तो सिंगल ट्रांसफरेबल वहाँ पे फिर उसका जरूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन जब एक व्यक्ति को मान के चलिए आधे से ज़्यादा वोट नहीं मिला, यानी कि अगर 51 वोट नहीं मिला, अगर 100 सीट की, अगर हम 100 अगर वोट की बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो अगर मान के चलिए आधे से अधिक वोट नहीं मिला, तो फिर वही दूसरा प्रक्रिया अपनाया जाता है। जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिला उसका वोट सब कट जाता है, और उस कैंडिडेट को जिस लोगों ने वोट दिया था उन लोगों का प्रेफरेंस देखा जाता है कि प्रेफरेंस इसने किसको दिया था, सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया था। तो सेकंड प्रेफरेंस वाले वोट जो है उसको मिल जाते हैं, सेकंड प्रेफरेंस वाले व्यक्ति को मिल जाते हैं उसका वोट। तो इस तरह से ये प्रक्रिया लगातार चलते रहता है, और जब तक कोई व्यक्ति जो आधे से ज़्यादा वोट नहीं ले आता तब तक ये प्रक्रिया चलते रहता है, और अंत में एक व्यक्ति को आधे से ज़्यादा वोट प्राप्त हो जाता है और वो राष्ट्रपति बन जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पे वोट का जो वैल्यू जो होता है, चाहे वो MP हो चाहे MLA हो, अलग अलग होता है। अब ऐसा क्यों होता है इस चीज़ को हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन टारगेट है 1000 लाइक। 1000 लाइक अगर इस वीडियो पर आ गया तो ज़रूर बताएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में ये तमाम सारी जानकारियाँ आपको देंगे।